इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के न केवल बजट के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है, बल्कि 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं को, उनकी आशा और उनकी आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। कुल 134 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में अब तक भाग लिया है। इसमें सत्ता पक्ष के 83 माननीय सदस्य हैं और प्रतिपक्ष के दलीय नेताओं समेत 51 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, जब हम लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो वास्तव में हमें पिछले 6 वर्षों की इस यात्रा को भी जरूर देखना होगा। आज से 6 वर्ष पूर्व, लगभग 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने का कार्य किया था। सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप 2017 से लेकर के 2022 इन 5 वर्षों तक सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कार्य किया और जनता जनार्दन का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सरकार फिर से पूर्ण जनादेश प्राप्त करके आज अपना यहां पर बजट प्रस्तुत भी की। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके अपना बजट प्रस्तुत किया और प्रदेश के अंदर एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की अवधारणा को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने वाला, हर एक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की भावी तस्वीर क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी अपना बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बजट का जो आकार है यह दोगुने से अधिक बढ़ा है। 2016-17 के अंदर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट था और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यह उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है।
यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में हुई लगभग दुगनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है। अभी भी आ रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही सम्मान।